जैसा साहस बद्रीनारायण जी ने दिया तो मुझे लगा कि एक अलग तरह का रंग मुझे देना चाहिए। सुनो, उम्र की मटमैली चादर ओढ़कर तुम जो ज़्यादा सयानी बन रही हो ना। सुनो, उम्र की मटमैली चादर ओढ़कर तुम जो ज़्यादा सयानी बन रही हो ना। सुनो, दिल ज़िद्दी परिंदा है जिसे खूबसूरत बद्दुआ मिली है कि उसे कभी बूढ़ा नहीं होना। रूह 1000 साल की बुढ़िया है, रूह 1000 साल की बुढ़िया है जिसके दूध के दांत फिर से निकल आए हैं। सुनो, उम्र की मटमैली चादर ओढ़कर तुम जो ज़्यादा सयानी बन रही हो ना। अगली कविता जो मैं रख रहा हूँ वो तयशुदा है प्लानिंग के मुताबिक। मैं जिस जगह से हूँ वो घग्गर नदी का इलाका है, मेरा बचपन गुजरा है, तो घग्गर को लेकर मेरी कुछ कविताएं हैं। उनमें से एक कविता ये है कि मैंने घग्गर नदी के नाम एक पत्र लिख दिया है, तुम पढ़ लेना हाथ में उसका जल लेकर। अब के बरसाती दिनों में जब नदी आएगी, मेरी प्रतीक्षा के शब्द तुम्हें भिगो दें तो तुम मुझे क्षमा करना। अपनी इन आँखों का पानी घग्गर नदी के पानी से मिलने मत देना। पानी में आग लगी तो कौन बुझाएगा। काल पुरुष ने लिखे थे कुछ शब्द, तुम तक पहुँचेंगे मेरी कविता बनकर। नदी के सीने पर अंकित किए हैं मैंने, उन्हें अनुवाद मत समझना। तुम उनका गीत बनाकर अपने स्वर में गा देना। मेरी प्रतीक्षा के सघन आवेग से निकले शब्द सुनकर उस संध्या रो पड़ी थी नदी। नदी का जल स्तर यूं ही नहीं बढ़ गया है, समय मिले तो पूछना नदी से। मेरी आंख में प्रतीक्षा का सूर्य रोज डूबता था गहरे जल में। नदी का वह तट तुमसे गले लग जाए तो बुरा मत मानना। जहाँ मेरे शब्दों की सियाही क्षण भर सांस लेते हुए ठिठक गई थी। मेरी प्रतीक्षा, मिलना मुझे निद्रा के अनंतिम स्पर्श पर, स्वप्न की चौखट पर, सुदूर दक्षिण में इलायची के पहाड़ों पर, पूर्व में चाय के बागानों के बीच दीर्घ चुंबन, गंगा के घाटों पर किसी संध्या आरती के समय। अलिखित नियम है सार्वभौमिक काव्य शास्त्र का, स्थानों वस्तुओं के नवीन नामकरण कवियों का आदि व्यसन है। घग्गर नदी का नाम प्रतीक्षा नदी कर दिया है मैंने। घग्गर नदी का नाम प्रतीक्षा नदी कर दिया है मैंने।